गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं 28 मार्च 2025 की करंट एनर्जी क्या रहने वाली है, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। लेट्स चेक। थैंक यू सो मच एंजल्स। बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त में और क्या गाइडेंस देना चाहोगे आप। करंट एनर्जीज क्या है? तो यहाँ है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, पहला कार्ड। दूसरा है एम्परर की एनर्जी। तीसरा कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी। देखिए 3 कार्ड तो यहाँ आ चुके हैं आपकी एनर्जी में निकल के, और भी मैं कार्ड लूँगी माइनर आर्काना से, एक आध कार्ड और लूँगी। यहाँ 10 ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी आ चुकी है, नाइट ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी आई है, सोर्ड के कार्ड आ रहे हैं, और 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो देखिए हाँ, आप लोग को दिखेगा यहाँ से। तो कुछ डीएफ जो है ना बिल्कुल अपना रूटीन फॉलो कर रही हैं, आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे कि मून की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंसान को आलस्य लगता है, इच्छा नहीं होती है कुछ भी करने की, टाइम से खाने की, सोने की, या लेथार्जिक फील होता है, अनइजीनेस फील होता है, या फिर बहुत ज़्यादा इल्यूजन बना रहता है, माइंड में कुछ क्लियर नहीं रहता। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी में कुछ डीएफ जो है वो हो सकती है, और इसका मेन कारण हो सकता है कि उनको कुछ किसी फैमिली मेम्बर ने जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, वहाँ से उनको ट्रिगर मिल सकता है, और वो चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि कैसे इस इंसान ने इस तरीके से बिहेव किया, मैंने इस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट किया था। तो यहाँ किसी किसी का ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसकी वजह से डीएफ बहुत ज़्यादा गुस्से में मुझे फील हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। पहली एनर्जी ऐसी है। एक और एनर्जी ऐसी है कि जैसे कि कुछ डीएफ है जो बहुत पेशेंस, बहुत सावधानी पूर्वक अपने फूंक फूंक के कदम उठा रही हैं और अपना पंक्चुअल रूटीन को फॉलो कर रही हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से अपने आप को लूज़ नहीं कर रही हैं, कि पेशेंस लूज़ नहीं कर रही हैं, अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हुए अपना रूटीन पूरी तरीके से फॉलो कर रही हैं, सब कुछ अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर रही हैं। तो उनके लिए है कि चीज़ें उनके लिए आगे की तरफ बढ़ रही हैं। विदिन 6 डेज उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, और चेंज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो ये है डीएफ की एनर्जी में। और कुछ डीएफ ऐसी हैं जिन्होंने किसी बैड साइकिल को इंड कर दिया है, और अब वो पूरी तरीके से यूँ कहिए कि ऐसे है न्यूट्रल वाले फेज में आ चुकी हैं, और कहीं ना कहीं अपने मैस्कुलिन पार्ट को एक्सेप्ट भी कर रही हैं और उसको समझने की कोशिश कर रही हैं। कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को भी समझने की कोशिश कर रही हैं। हमेशा अपने ही बात को, जैसे होता है ना कि खुद को ही समझना, खुद को ही जानना, अपने ही बात को सही ठहराना, अपने आप को सही कहना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो दुखी तो हैं, खुश तो नहीं है, अपने करंट सिचुएशन से खुश तो वो नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन को खुद के ऊपर हावी होने नहीं दे रही हैं। एनर्जी थोड़ी सी हैवी है, कहीं ना कहीं खुद को, अपने आप को बिजी रखा हुआ है काम में, या रख देंगी, या बैलेंस में चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगी कि मुझे अपना रूटीन फॉलो करना है, मुझे सब चीज़ें करनी है तो करनी है, मुझे अपने आलस्य को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो चीज़ें जैसी हैं भले मुझे अच्छी लगे ना लगे, मगर जिसमें सबकी भलाई है वो चीज़ें मुझे करनी है। तो एक तरीके से
कहा जाए तो अंदरूनी तौर पे वो खुश है नहीं है, नाखुश है करंट सिचुएशन से, वो नाखुश है, लेकिन फिर भी अपना सारा वो काम कर रही हैं। अनइजीनेस उनको फील हो रहा है, किसी पे ट्रस्ट उनको नहीं है, बट कहीं ना कहीं माइंडफुल होकर के चीज़ों को सोच रही हैं। यहाँ वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इमोशन में बहे जा रही हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल किया हुआ है, इमोशन को हावी नहीं होने दे रही हैं, और खुद के इमोशन को कंट्रोल करके दूसरे को भी थोड़ा सा वो सोच रही हैं कि चलो ठीक है, यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं। दूसरे ने मेरे साथ बुरा किया है, मानती हूँ, दूसरे ने मेरा ट्रस्ट इशू को हर्ट किया है, मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया है, या मुझ पे ब्लेम लगाया है, या किसी भी तरीके से मुझे हर्ट किया है, या तो पैसों से हर्ट किया है, या रिश्तों से हर्ट किया है, या किसी भी तरीके से मेरे भरोसे को अगर तोड़ा है, तो मैं बदला नहीं लूँगी। कभी कभी उनको इच्छा हो रही है कि मैं बदला लूँ, मैं बदला ले लूँ, ऐसा इच्छा उनको हो रही है, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे वो छोड़ रही है कि ठीक है, उनके कर्मों का दंड उनको मिलेगा। उन्होंने जैसा आपके साथ किया है, उसके कर्मों का सज़ा उनको ज़रूर यूनिवर्स देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गुस्सा यहाँ पर लग रहा है, हैवी एनर्जी है, थोड़ा सा उनको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। तो आप लोग स्नान कर सकते हो नमक के पानी से। तो थोड़ा सा आप लोग जो छोटा मोटा एक्टिविटीज़ करते हो ना, वो सब आप लोग करिए। घूमने की इच्छा है तो घूम भी सकते हैं, यहाँ आपके घूमने का भी प्रोग्राम बन रहा है, ऐसा भी है। तो आप लोग चाहो तो थोड़ा बहुत इधर उधर पार्क वार्क जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो, थोड़ा सा घूम फिर सकते हो, ताकि जो हैवी एनर्जी है वो थोड़ा सा आप लोगों को रिलीफ दे। ठीक है, हालांकि न्यू फ्रेश स्टार्ट भी है यहाँ, लेकिन वो चीज़ें उतनी ज़्यादा आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। न्यू फ्रेश स्टार्ट भी है, लेकिन जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन पैदा कर रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद आ रही है, वो चीज़ें याद आ रही हैं कि वो उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वैसने वैसा किया, बट आप उन चीज़ों को हावी तो नहीं होने दे रहे हो खुद के ऊपर। लेकिन फिर भी यहाँ पर मिक्सअप होके एनर्जी है, आप ऐसे सोचिए कि मिक्स हो रही है एनर्जी, दो एनर्जी ऐसी है जो मिक्स हो रही है। यहाँ एक फेमिनिन एनर्जी भी है और एक मैस्कुलिन एनर्जी भी है जो मिक्स हो रही है। और जब एनर्जी मिक्स होती है तो आप समझ सकते हो कि कैसी फीलिंग आएगी। कोई इंसान इमोशनल भी है, उसको रोना भी आ रहा है और उसको गुस्सा भी आ रहा है, और वो प्रैक्टिकल भी हो रहा है कि ठीक है, मैं अपने आंसू पोंछूंगी और अपने काम पे चलूँगी। रोना आ रहा है तो मैं रोऊंगी और अपना काम करूँगी। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि आप बिल्कुल क्लियर कट भी नहीं हो किसी चीज़ के लिए, और अपना रूटीन भी फॉलो कर रहे हो, काम भी कर रहे हो, या काम भी ज़्यादा है। ठीक है, और किसी बैड साइकिल को आपने एंड किया है। तो जो धोखा मिला आपको, वो चीज़ें आपको अंदर से अंदर तोड़ रही है, हर्ट कर रही है। आप देखो, यूनिवर्स ना आपको डिटैच करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें तो कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो कि ये डिटैचमेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण से ये सब चीज़ें फील होती। लेकिन फिर भी जैसे अपने आप को इंसान समझाता है ना, अपने आप को समझाता है तो इंसान क्या होता है कि शुरू में वो चीज़ें समझते हुए भी हम लोग नहीं समझना चाहते कि मुझे इतना समझदार नहीं बनना। तो वही चीज़ें हैं कि आप समझ तो रहे हो इन चीज़ों को, लेकिन दुख तो अंदर से आपको फील हो रही है, पेन तो आपको फील हो ही रहा है ना। तो कुछ इस तरीके की आपको ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी इस तरीके की है। तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपके लिए एक गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस वक्त में। बहुत दिनों के बाद ये गाइडेंस का कार्ड निकला है। ओह माय गॉड, देखो कार्ड निकले हैं ऐसे, दो कार्ड मुझे मिले हैं और एक कार्ड तो नीचे गिर चुका है।
ये कार्ड देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है। यहाँ कह रहा है डिवाइन फ्लो। ये कहा जा रहा है ना कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा सोचिए भी नहीं, आप सोच भी नहीं रहे हो, ठीक है, आप सोच भी नहीं रहे हो, आप वही एनर्जी जो फ्लो वाली एनर्जी, इसी एनर्जी में आप जा रहे हो। एक्चुअल में आप फ्लो वाली एनर्जी में ही जा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सैडनेस फील हो सकता है, थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आप उस चीज़ को हावी नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है, बट कुछ लोगों की एनर्जी में थोड़ा सा सैडनेस है। तो आप लोग को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा मेडिटेट कर लो, ठीक है ना। 2 कार्ड मुझे मिले हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं आ रहा है ना, तो आप मेडिटेट कर लो। तो कुछ चीज़ें जा भी रही हैं, इसका जाने का गम है, और कुछ चीज़ें आ रही हैं, आने की खुशी भी है। तो दोनों एनर्जीज मिक्सअप होके आ रही है। आप ऐसे सोचो कि जैसे लड़की ससुराल जाती है तो उसको जाने का खुशी तो होता है कि हाँ मैं नए घर में जा रही हूँ, वहाँ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ नया होगा। और मायका छोड़ती है तो उसको दुख होता है ना, उसको बुरा लगता है कि अब मेरे भाई बहन माता पिता छूट रहे हैं। हालांकि हमेशा के लिए नहीं छूटते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है ना कि अब जो रिश्ता पहले था इस घर से, वैसा अब नहीं रहेगा। अब कभी कभी मैं आऊँगी इस घर से, मैं दूसरे घर में जा रही हूँ, जाने की खुशी तो है, लेकिन अब इस घर में कोई और आएगा, मैं यहाँ से जाऊँगी, किसी दूसरे घर को मैं संवारूँगी, सजाऊँगी, किसी दूसरे को अपना बनाऊँगी, किसी दूसरे के दिल में अपने लिए, और अपने दिल में किसी और के लिए जगह। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि चीज़ें इंडी भी है और खुशी भी है, गम भी है, दोनों बराबर है, खुशी और गम दोनों बराबर है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा थोड़ी सी एनर्जी। तो चलिए अब मैं देख लेती हूँ आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जीज। यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी आ चुकी है कुछ लोगों के लाइफ में। कुछ लोगों के देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, एक एनर्जी सेम मैच हुई है, बाकी 2 एनर्जी अलग आई है। तो कुछ लोग पैरेलल चल रहे हैं, जैसे कि अगर आप गुस्से में हो तो आपके पर्सन भी गुस्से में होंगे, ये चीज़ें होंगी। और कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज आपको दिखेंगे कि पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, उनके हैबिट्स, उनकी आदतें बहुत कुछ बदल चुकी है। अब उस तरीके का आपका रिलेशन रहा नहीं, गुस्से वाला, लड़ाई वाला। आपको ये चीज़ें फील होगी कि अब आप लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हो, और आपको ये चीज़ें फील होंगी कि टाइम से ये चीज़ें चेंज हो गई। जो आपको लगता था कि हम दोनों के बीच में कभी भी सुलह नहीं हो सकता, हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मैं उसको नहीं देखना पसंद करती हूँ, वो मुझे देखना पसंद नहीं करता, हमें उसकी आदतें पसंद नहीं, उससे मेरी चीज़ें पसंद नहीं है। तो एक इस तरीके का माइंड सेट आपके अंदर था। तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से चेंज दिख रहा है बहुत, कि आपके पर्सन तो हमेशा ही रेडी रहते हैं। आपके अंदर जो चेंजेज आए हैं ना, तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस है। आपके पर्सन भी आपको ये चीज़ फील कराएंगे कि वो जैसी भी हो, आप उनको पसंद हो, जैसे भी हो आप उनके लिए उतने ही, पहले जितने अजीज थे अब भी उतने ही अजीज हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से चेंज देखने को आपको मिलेगा। आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, आपका टाइम चेंज हो रहा है। और यहाँ रियूनियन की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो रहा है और चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है। जो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, जो सोच का फासला था, वो सोच अब चेंज हो रहा है। आपके पर्सन का भी, वो भी पुराने सोच के साथ जो चल रहे थे, पुराने मेंटलिटी के साथ जो चल रहे थे, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
तो आपके पर्सन की थी ये एनर्जी। अब मैं आपके पर्सन के 5D के मैसेजेस लेना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के लाइफ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो मैं उनके पर्सन की 5D के मैसेजेज लेना चाहती हूँ। क्या है मैसेजेज 5D के? एक कार्ड तो बार बार आता है ये वाला कार्ड मैं तो सुन के वो हो गई हूँ। यही कार्ड बार बार आता है, इतने सारे कार्ड में यही कार्ड बार बार आता है। देखो एक नया मैसेज आया है, मेरे दिल का एक टुकड़ा तुम्हारे पास है। यकीन करो इस पे, ये 5D के मैसेज है, इस पे यकीन आप लोग जरूर कीजिए। दूसरा मैसेज है, चाहे चाहे जितना सताना पर छोड़ के ना जाना। ठीक है। और एक मैसेज, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं 5D में, और चीज़ों को उनके हिसाब से समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर है, मेरा शक मेरा गुस्सा दिखा तुम्हें, कभी मेरा प्यार दिखा तुम्हें तो ये मैसेज भी है कि आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि तुमने चीज़ों को अपने हिसाब से देखा, अपने हिसाब से जानने की कोशिश की, कभी मेरे हिसाब से जानने की कोशिश की। मेरा गुस्सा दिखा, फ्रस्ट्रेशन दिखा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, बट क्यों किया ये कभी जानने की कोशिश की नहीं की। तो यही आपके पर्सन का मैसेज है, इसको लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और जिनको टैरो सीखने की इच्छा है फटाफट आप लोग बुकिंग कराइए। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।